बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सोना पंजाब प्रोग्राम में मैं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक आपके सामने हाज़िर हूँ। और आज हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के शहर डडियाल में। और डडियाल का एक गांव है रिराजगान, जहां की एक फ़ेमस शख्सियत जिन्होंने घोड़ा डांस के कल्चर को मुतारफ़ करवाया, सबसे पहले फाउंडर बने वो डडियाल में, सबसे ज़्यादा जो है एफ़र्ट की घोड़ा डांस के लिए। तो वो उनके मामू जो हैं राजा अयूब, उनकी एफिलेशन भी घोड़ों के साथ थी। और अगर मैं चाचू की बात करूं तो उनके जो चाचू थे राजा रियाज मरहूम अल्लाह पाक उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए, तो उनकी भी एफिलेशन घोड़ों के साथ थी। तो यही एक वाहिद सोर्स बना कि घोड़ों के साथ उनकी मोहब्बत, अकीदत, प्यार बढ़ता गया। घोड़ा डांस का ये खूबसूरत कल्चर राजगान ब्रदर्स के नाम से उनका हॉर्स डांसिंग क्लब। तो आइए उस पर बात करते हैं कि ओवरसीज़ होने के साथ साथ घोड़ों के साथ इतनी मोहब्बत, इतना लगाव, और उसी लगाव को लेकर चलते हुए उनको 25 से अबव जो है वो साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी मोहब्बत, अकीदत, उनका प्यार, उनका घोड़ों के साथ ये सिलसिला, ये ताना बाना आज भी कायम व दायम है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने इतना टाइम निकाल के आए और मैं बहुत ही ज़्यादा मशकूर हूँ आप लोगों का, जो मेरे जैसे बंदे को आपने ढूंढा और ये मैं आज टीवी पे हूँ। जी जी, बहुत शुक्रिया। और सब कल्चर की अगर हम बात करें तो घोड़ा डांस एक खूबसूरत कल्चर है। किस तरह से आपको घोड़ों के साथ एफिलेशन पैदा हुई और किस तरह से आपने सोचा कि आप घोड़ों का एक खूबसूरत डेरा बनाएं जो सकाफती या कल्चर वाला डेरा हो? असली घोड़ा डांस जो है ना, हमारी एक सखावत है। ज़्यादातर पंजाब में बहुत ज़्यादा चलते थे। हमारे आज़ाद कश्मीर पहले जो है ना नेज़बाजी बहुत मशहूर थी। तो मैं एक दरबार है हमारी पीर ब्याक, पीर उल्हाक, वहाँ पे हम मेला कराते थे। वहाँ पे जगह बहुत तंग थी, तो नेज़ाबाजी से हट कर मैंने कहा कि अगर मैं ये डांस का प्रोग्राम कराऊं तो तकरीबन जो है ना आवाम के लिए बेहतर है। दुकानदारी और दरबार के नज़दीक ही ये हमारा सिस्टम चला। तो शौक़ तो हमारे ख़ानदान में अल्लाह जन्नत करे, हमारे मामू राजा यूब साहब खैरी राजगान से, और मेरे चाचा जो है ना रियाज, वो उनको भी नेज़ाबाजी का शौक़ था। बाद में जो है ना ये हम लोग जो है ना डांस पे चले गए। तो कौन से घोड़े ने सबसे ज़्यादा आपको इज्जत बख्शी? ऑब्वियसली 25 ईयर से अबव हो चुके हैं आपको शौक़ करते हुए, आप एक अच्छे ताज़ेदार हैं। 1995 से आप शौक़ करते आ रहे हैं, तो कौन से घोड़े ने सबसे ज़्यादा आपको पजीराई मिली आपको? असली जो है ना हकीकत बात यह है कि घोड़ा जो है ना, ख़ासकर डांसर बड़े नसीब से मिलता है, पैसों से नहीं मिलता। मेरा एक घोड़ा है, नाम है शोला। उसने मेरी पहचान बनाई और आज तक माशाल्लाह जो है ना वो नाच रहा है। उसी की वजह से पंजाब में मुझे लोग जानने लगे, आज़ाद कश्मीर में मुझे लोग जानने लगे, और उसी की पहचान से जो है ना मेरे पास माशाल्लाह इस वक्त जो है ना तकरीबन 12-13 घोड़े हैं। अगर मैं नाम की बात करूं तो शोला ही है। हाँ, मतलब शोला में जो क्वालिटीज़ हैं वो बाकी में नहीं है। मैंने अभी एक घोड़ा लिया है 30 लाख का। जी जी, माशाल्लाह जो है ना वो भी अपनी जगह पे बहुत अच्छा है। लेकिन जो नहीं मेरी पहचान बनाने, जैसे कि आपने सवाल किया है कि आपकी पहचान और आपकी पसंदीदा चीज़ जो है ना वो शोला है। बिल्कुल सही। सब घोड़ा डांस का जो खूबसूरत कल्चर है, कभी पुराने ज़माने में अगर एंशिएंट टाइम पे देखा जाए तो बड़े बड़े जो बादशाह हुआ करते थे, जैसे मुगलिया एम्पायर की बात करें हम या राजपूत एम्पायर की बात करें, तो उसमें बादशाहों को खुश करने के लिए घोड़ों का एक वो सजाया जाता था, मेला या लगाया जाता था। अगर उस कल्चर की बात करें और अब के कल्चर की बात करें तो क्या चीज़ें डिफरेंट नज़र आती हैं आपको? असली उस वक़्त जो है ना मतलब है वो एक बड़ा नवाबों का शौक़ है। असली घोड़ा रखना भी एक नवाबों का शौक़ है, गरीब आदमी तो इसे रख नहीं सकता। तो उस वक़्त बादशाह और उनकी जो है ना एक एंटरटेनमेंट थी, मतलब है शौकिया गैदरिंग करने के लिए। उस वक़्त और इस वक़्त दौर में तकरीबन घोड़ा डांस में काफ़ी फ़र्क आ गया। पहले झूला धमाल होती थी, लंगूरी होती थी, झूमर होती थी, उपली धमाल कहते थे। अब तो ज़्यादातर घोड़ा जो है ना रेड़ आदर धमाल आ गई, जिसे छेड़ हम लोग कहते हैं। तो जो दस्ती चौकड़ी
तकरीबन हर दूसरा घोड़ा जो है ना अब ज़्यादातर शौक लोगों का चौकड़ी का हो गया है। लेकिन आजकल का शौकीन जो है ना बहुत ज़्यादा शौक हो गया है। पंजाब में, कश्मीर में तकरीबन जो है लोग है ना उस वक़्त और आज का जो है ना इंटरटेनमेंट मतलब है गैदरिंग जो है ना बहुत ज़्यादा होती है। सब जिस तरह से घोड़ा अगर कल्चर की हम बात करें तो आज़ाद कश्मीर डडियाल के कल्चर में बैलूम का भी नाम है, नेज़ाबाजी का भी नाम है। इवेंट्स की बात करें तो घोड़ा डांस के भी इवेंट्स होते हैं माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से। गैदरिंग परफॉर्मेंस देखने के लिए घोड़ों को सबसे ज़्यादा वो या बैल को मतलब वो करने के लिए कितनी आवाम जो है ऑडियंस की अगर बात करें तो किस में सबसे ज़्यादा होती है? असली हकीकत बात यह है कि हमारे ज़्यादातर मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ कि बैल दौड़ में बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट होती है। हमारे लोग जो है ना बैल दौड़ में काफ़ी गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है। नेज़ाबाजी सेकंड हो गई हमारी। अभी जो है ना कश्मीर में बहुत ज़्यादा शौक आ गया है घोड़ा डांस का। अभी भी गैदरिंग होती है लेकिन जितनी बैल दौड़ में गैदरिंग होती है इतनी अभी भी घोड़ा डांस में कश्मीर में इतनी नहीं होती। पंजाब में बहुत कम है लेकिन ये खिता पठवार हो गया, कश्मीर हो गया, इसमें बैल दौड़ जो है ना ज़्यादातर मैं उसे सखावत ज़्यादा देता हूँ क्योंकि उसकी इंटरटेनमेंट और लोगों की गैदरिंग जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन कोई ऐसा उस्ताद जिसने शोला को तैयार किया हो, ऑब्वियसली काफ़ी टाइम से काफ़ी उस्ताद आए, काफ़ी नॉमिनेट उस्तादों ने भी विज़िट किया आपके डेरे को, लेकिन शोला को प्रैक्टिस देने वाले उस्ताद की नाम बताएं जिसने सबसे ज़्यादा इसको प्रिपेयर किया हो। असली इसमें जो है ना पहले उस्ताद इमरान आया था, उसने कुछ अर्सा काम किया इस पर। फिर उसके बाद उस्ताद पमी हाजी आजकल है मतलूब हुसैन समवाना, जी समवाना, उस समवाना उसने शोले पे काम किया। उसका भी नाम शोले नहीं बनाया, क्या बात है। उसकी भी पहचान जो है ना उस्ताद मतलूब समवाने की जी। वो जो है ना उसने शोले ने बनाई। और उसके बाद जो है ना उस्ताद तनवीर बनवाना उसने भी शोले पे बहुत काम किया माशाल्लाह। और दोनों सवारों ने, मैं ये कंपेयर नहीं करता कि उस्ताद मतलूब समवाना और तनवीर बनवाना, इन दोनों ने मेरा नाम जो है ना पंजाब में ख़ासकर इन्होंने मेरा शोले का नाम बनवाया और इन्होंने बहुत मेहनत की उस पर माशाल्लाह। ज़बरदस्त। सब जिस तरह से घोड़ों का शौक आपको माशाल्लाह से घोड़ा डांस के कल्चर की तरफ आपने यूनिक सा टर्न लिया, ख़ानदान में नेज़ाबाजी को प्रेफर किया जा रहा था और आपके मामू या चाचू की बात करें तो हिस्ट्री में उन्हीं का नाम नेज़ाबाजी में आ जाता है। घोड़ा डांस का जब से आपने आगाज़ किया और कभी मेला जात जब हुआ करते थे तो बड़ा मतलब एक डिफरेंट सा इम्तजाज पेश किया जाता था मेलों में। आजकल के मेलों में कोई डिफरेंस आपको नज़र आता है, कोई कमी, कोई ऐसी डेफिशिएंसी जो आप समझते हैं कि नहीं होनी चाहिए? असली दरअसल जो है ना एक ये शौक़ था जो घोड़ा डांस में, इसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड का कोई चांस नहीं है क्योंकि हर घोड़ा अपनी अपनी कार पे चलता है। रेल वाला हो गया, उस पे जो है ना आप फर्स्ट सेकंड उसे भी नहीं दे सकते। चोकरी होगी उस पे भी नहीं आप दे सकते। लेकिन इंटरटेनमेंट के लिहाज से आजकल जो है ना कल्चर बहुत ज़्यादा है इस पे जा रहा है। लोग जो है ना इस पे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और हम लोगों को ख़ासकर जो जितने भी ताजीदार हैं मेरे दोस्त और जो है ना शौकीन जो हैं हजरात, वो मैं ये चाहता हूँ कि इसे एक शौक़ समझें और जो आजकल चल रहा है सिस्टम मतलब है कि इस शौक़ को ख़राब ना करें और इसको एक शौक़ के तौर पे आप इतने पैसे खर्च करके करते हैं। थोड़ी सी जो है ना पहले से आजकल जो है ना इसमें थोड़ी सी असर है जो है ना घोड़ा डांस में। लेकिन हमारे कश्मीर में अभी माशाल्लाह जो है ना अभी लोगों का शौक़ बहुत बढ़ रहा है और मेरे ख्याल में एक दिन ऐसा आएगा कि कश्मीर में ज़्यादातर घोड़ा डांस ही होगा। मैं चाहता हूँ कि कश्मीरी सारे मेरे भाई आएँ और शौक़ करें और लोगों को बताएं कि शौक़ वाकई घोड़ा डांस का, नेज़ाबाजी का। मैं ये नहीं कहता कि नेज़ाबाजी वाले छोड़ के हमारी तरफ आएँ, लेकिन इसमें जगह थोड़ी चाहिए और एंटरटेनमेंट में इसमें बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, नेज़ाबाजी के इवेंट्स में भी हमने देखा है कि वहाँ भी चालबाज घोड़े को बनाया जाता है, यानी कि पसंद करते हैं वो भी कि अपनी पहली पट्टी पर घोड़ा जब भागे तो उसकी जो फर्स्ट अपीयरेंस है
वो चालबाज से ही पता चलता है कि ये बड़ा चाल करने वाला घोड़ा है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब उनका इंटरेस्ट भी डांस में कहीं ना कहीं तो चलता ही है? देखिए, जितनी नेज़ाबाजी मैंने देखी है, कोशिश ये करते हैं जैसे कि शख्सन आती है उसमें उनका एक घोड़ा ज़रूर होता है, हम उसे जनाबली ठपके के तौर पे कहते हैं, जैसे कि चालबाज घोड़े की जो है ना बंतर और उसकी टपक पैरों की, उसका नखरा पिछले वाले सारे लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो कर लेता है, अपनी तरफ मुतारफ कराता है कि देखें मैं भी कोई चीज़ हूँ। वो इस लिहाज से जो है ना वो तकरीबन सारे जिनके क्लब हैं वो उनकी यही कोशिश होती है कि हमें एक घोड़ा ऐसा मिले कि हमारी बंतर बनाए, कि चलने पे उस पे घोड़ा जो है ना बंतर बना के जनाब अली अपने पैर उठा के करे। उसको हम लोग ठपका भी कहते हैं, दमाल भी कह सकते हैं, चालबाज भी कह सकते हैं। उसका एक नाम तो मैं दे नहीं सकता, लेकिन जिस तरह का घोड़ा आता है हर घोड़ों पे अपना अपना अंदाज़ होता है, लेकिन बहुत अच्छे घोड़े हैं नेज़ाबाजी वालों ने। आखिर पे जाते हैं जब नेज़ाबाजी, घोड़े के दौड़ना भागना फितरी अमल है। घोड़े को पता है कि मैंने दौड़ करनी है, चाल करनी है, भागना है मैंने, लेकिन जब उसको उसकी फितरत के अगेंस्ट तैयार किया जाता है, ऑब्वियसली डांस में उसको काफ़ी जो है वो एफर्ट करनी पड़ती है, उस पर उसको प्रिपेयर किया जाता है, तो कितना जो है वो टाइम दरकार होता है, कितनी एज में उसको जो तैयार किया जाता है? देखिए, जो भी नेज़ाबाजी और कुछ घोड़े पैदा होते हैं बचपन में, हम लोग क्या करते हैं कि सवार उसे चलकदमी कराता है, चाल डोरे वगैरह डाल के उसे चलाता है, और 2-2 घंटे 3-3 घंटे उसमें उसको पता चल जाता है वाकई ये घोड़ा डांसर वाला है या नेज़ाबाजी वाला है। हर सवार को ये तकरीबन मेरे लिहाज से जो सवार हैं, सवार साहबान को ये पता चल जाता है भाई इसने पलट करनी है या इसने चौकड़ी करनी है या इसने दो दस्ती करनी है या रेड करनी है। वो जितने भी सवार होते हैं उसकी चलकदमी से पता चल जाता है घोड़ा क्या करता है। कुछ ऐसे घोड़े हैं बचपन से ही उनको हाथ लगाते हैं वो बैठना शुरू कर देते हैं, वो समझ जाते हैं कि इसे जनाब अली लेना चाहिए, इसको धमाल नहीं करनी चाहिए। तो कुछ जो है ना घोड़े मेहनत लेते हैं, ये नहीं मैं कहता कि 1 महीने में या 2 महीने में, तकरीबन 3 से 4 साल जो है ना बचपन से 13-14 महीने 15 महीने 16 महीने का कोई लोग जो है ना कड़ियाला डालते हैं उसे, और उसको तकरीबन इतना टाइम चाहिए। आखिर जो है ना घोड़ा तकरीबन 5 साल का घोड़ा फुल जवानी में आता है। 2 और 4 में चला गया, 2 साल को हो गया 4 साल। 4 साल में ज़्यादातर मामून जो सवार अच्छे हैं घोड़े को ज़्यादा तंग नहीं करते, क्योंकि उसकी शाखें ऐसी आती हैं कि वो तकलीफ बनाता है। जी जी। 5 साल तक जो है ना घोड़ा तकरीबन फुली तैयार होता है और डांस के काबिल होता है। काम करता है। सारे सवारी माशाल्लाह से अपने प्राइस बड़े अच्छे तरीके से अदा करते हैं, लेकिन कोई ऐसा सवार जिसने कम टाइम में ज़्यादा मेहनत की हो? हमारी ट्रेड में मैं ये नहीं कह सकता कि अपनी जगह सारे सवार साहबान जो है ना अपनी अपनी जगह ठीक है। ये कंपेयर नहीं कर सकते। मैंने जैसे ये नहीं बताया कि हमारे डांस में 1 2 3 नहीं हो सकता, इसी तरह सवार में 1 2 3 नहीं हो सकता। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे से आपने आंसर किया। अच्छा राज साहब, जिस तरह से घोड़ों का शौक, बढ़ता हुआ शौक, कश्मीर की वादियों में, फ़ज़ाओं में, खूबसूरत वादियों में लहलहाता हुआ शौक और घोड़ा डांस का ये कल्चर खूबसूरत, डडियाल में मोस्टली घर जो हैं वो नेज़ाबाजी के अगर शौक़ रखते हैं तो एक घोड़ा उन्होंने डांस के लिए भी रख लिया, प्रेफर कर लिया। बढ़ता हुआ शौक़ कैसा नज़र आता है आपको? असली मैडम किसी भी जगह पे हमारा तकरीबन जो नेज़ाबाजी वाला सेक्शन में उनको 4 सवार चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। हमारा एक सवार होता है तकरीबन 20 घोड़े पकड़ लेता है। हाँ। उनको 20 सवार चाहिए 20 घोड़े दबाने के लिए। ऐसे ही। तो उस लिहाज से जो है ना हमारा जो है ना सिस्टम जो डांस है उस पर हमें एक तो जगह थोड़ी चाहिए, ट्रेनिंग करने के लिए भी हमें थोड़ी जगह चाहिए, तो डांस करना आने के लिए भी जगह चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो है ना इस लिहाज से तकरीबन कश्मीर में वो लोग जो है ना अपना वो भी शौक़ रखते हैं। ये नहीं मैं कहता कि नेज़ाबाजी वाले नेज़ाबाजी छोड़ देंगे, लेकिन जो है ना साथ में थोड़ा थोड़ा शौक़ पड़ता रहता है जी, डांस भी रखें, डांसर भी घोड़ा होना चाहिए। वो इस लिहाज से जी चलो डांसर घोड़ा हुआ
तो हमें इसे बैठ कर जो है ना आप सवार पुणे पे आगे जो आपने सेक्शन के आगे जो है ना इसे चलाएंगे। हाँ। तो उस लिहाज से तकरीबन लोग जो है ना वो इस लिहाज से घोड़ा लेते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जिन लोगों ने नेज़ाबाजी आज़ाद कश्मीर में करनी है वो घोड़ा डांस की तरफ बहुत कम लोग हैं जो आएंगे, लेकिन नए नए शौकीन जो है आते हैं वो घोड़ा डांस की तरफ आ रहे हैं। इस तरह से बड़ी ब्लड लाइन का जिक्र किया जाता है नेज़ाबाजी की फील्ड में, और कहा जाता है कि ये ब्राल ब्लड लाइन से है, ज़िले सियाल ब्लड लाइन से है, ये रावी ब्रीड से है, ये इकबाल वाले नुकरे से है, मतलब बड़ा प्रोमिनेंट नाम जो है वो दिए जाते हैं। क्या इसी तरह घोड़ा डांस के लिए भी कोई ब्लड लाइन जो है वो प्रेफर की जाती है, या किसी खास जो मखसूस घोड़े की वो देखा जाता है कि इसी से ज़्यादा जो है अफज़ाइश नस्ल की जाए? ये देखें ज़िले सियाल का जैसे आपने नाम लिया है, ये तकरीबन जो है ना, मैं ये नहीं कहता कि सभी ब्रीड उसी की हैं, लेकिन ये जब भी होता है यानी कि बचपन का घोड़ा बछेरा ले लिया तो कहते हैं ज़िले सियाल वाला है। हाँ। हमारे रोड में जो है ना मतलब है एक कुल्ला करोड़िया है, मतलब है कमैज रंग का, उसका बहुत नाम है। एक राय जमशेद है मतलब है ननकाने से, उसका घोड़ा जो है ना इसमें उसकी नस्ल जो है आ रही है, वो आ रहा है, ब्लड लाइन जो है ना उसकी आ रही है। लेकिन हमारे ज़्यादातर जो है ना जो नीली रावी और चनाब में डांसर घोड़े की ब्लड लाइन ज़्यादातर जो है ना, मैं जो सोच रहा हूँ ज़्यादातर चनाब में है। अगर आपको रावी में कोई अच्छी चीज़ मिल जाए, लेकिन वो चनाब का भी नाम काट जाते हैं, क्योंकि जो है ना उस पर बहुत ज़्यादातर ब्रीडिंग जो है ना इसकी ब्लड लाइन चनाब से ज़्यादा है। रावी भी मैं मानता हूँ और जो है ना नीली में भी। लेकिन जो है ना अब आजकल जो ज़्यादातर ट्रेंड जो है ना तकरीबन नीली की भी तरफ जो घोड़े जाते हैं वो चनाब की तरफ से। ये और जो है ना हमारे बहुत अच्छे सवार हैं, हाजी अनवर साहब रेड के मास्टर हैं, वो उनका ज़्यादातर रेड का मसला है। तो समाल में जो है ना सारे तकरीबन सवार जो है अपनी अपनी जगह एक हैं, लेकिन जो रेड का मास्टर है हाजी अनवर साहब है। बिल्कुल सही, जामरे वाले। सही, बिल्कुल जी, आपने बजा फरमाया। अच्छा, जिस तरह से रजब आप देख रहे हैं आजकल ओवरसीज़ भी हैं आप, और घोड़ों की निगहदाश्त करना, उनकी केयर करना, उनकी खुराक का ख्याल रखना, स्पेशली उनको कुछ थिक देते रहना, ऑयली चीज़ें ज़्यादा रिकमेंड करना, लूसन उनकी फेवरेट ग़ज़ा है जिसको सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। आपकी अदम मौजूदगी में किस कदर आप मुतमिन हैं कि डेरे को बड़ा प्रॉपर और चूँकि लाइफ स्टॉक में आते हैं घोड़े और उनकी खुराक का स्पेशल ख्याल रखा जाता है? देखिए, हम लोग ज़्यादातर जो है ना हमारे तकरीबन कश्मीर के लोग जो है ज़्यादातर यूके में रहते हैं, बाहर ही ज़्यादा है। मेरे पास ज़मीन है तकरीबन 7-8 किले मैंने बनाई हुई है एक ही। हमारे कश्मीर यही प्रॉब्लम है कि हमारी ज़मीन एक जगह नहीं है, 2 कनाल इधर होगी, 2 कनाल जाके 3-4 किले पर जाके। लेकिन जो है ना मेरे पास मैंने लूसन भी लगाया है और बरसन भी लगा, अभी मैंने लूसन कल बीजना है, मेरे पास इतनी है। दूसरा नंबर 2 है मतलब है हम लोग बोसा ज़्यादातर कश्मीर में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, वो जिसे हम कहते हैं। जी बिल्कुल ड्राई जो। तो हाँ मैं ज़्यादातर जो है ना जबी के टाइम पे पाकिस्तान से लाहौर मतलब है फैक्ट्री हैं, उनसे जबी कटवा के जनाब अली वो जबी लेता हूँ। मैं ख़ुद भी जबी काश करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो है ना मुझे पता नहीं है कश्मीर वाले क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन मेरे पास जो है ना लूसन हमेशा घोड़ों के लिए रहता है। लेकिन सीज़न में 3 साल चलता है, उसके बाद जो है ना दोबारा उसे फिर कुछ 5 साल भी चल जाता है। लेकिन खुराक इसकी दूसरा इनके मसाले हो गए, इनका मुरब्बे हो गए, छोला हो गया, जौ हो गए, जबी हो गई, मिक्स करके जो है ना घोड़ों का तकरीबन जो है ना इस दौर में टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब है कि ख़र्चा उन पे आता है। बहुत कम लोग हैं जो इसे पूरा कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर शौकीन अपनी अपनी जगह करता है, लेकिन सर्दियों में इसे मसाले देते हैं, घी देते हैं हम लोग, गर्मियों में मक्खन हो गया, वो तकरीबन जैसे दांत वाले जनाब बड़ी खुराक दी जाती है। तकरीबन जो है ना जो इस शौक़ में वो अपने बच्चों से ज़्यादा घोड़ों को
जो है ना प्रिपेयर करते हैं कि उनकी खिदमत ज़्यादा की। क्या बात है, ज़बरदस्त है। जिस तरह से आप माशाल्लाह से आपने अपनी फैमिली से अडॉप्ट किया और आपको ब्लड लाइन में मिल गया शौक़, मामू की तरफ से भी और चाचू की तरफ से भी, क्या आपके बच्चे, आपकी जो जनरेशन है आगे जो चल रही है, क्या उसको भी शौक़ है घोड़ों की तरफ, वो भी हैं, या सिर्फ अपना बाकी चीज़ों को देखते हैं, मतलब इस तरह वो शौक़ नहीं करते? ये आपने बड़ा सख्त क्वेश्चन किया है। मतलब असली बात यह है कि हम लोगों के बच्चे ज़्यादातर यूरोप में, इंग्लैंड में, मतलब है कि एक तो वो लोग जो है ना आते हैं, यहाँ का कल्चर और जो है ना उनकी बिहेवियर देखकर बहुत डर जाते हैं। एक तो बिजली का सिस्टम नहीं होता, दूसरा जो है ना ये नहीं कि मेरे बच्चे को बड़े को शौक़ है, लेकिन जितना मुझे है मेरे हिसाब से उसे नहीं होगा। मतलब आप देख रहे हैं कि वो जो जीन्स हैं वो उस हद तक कन्वर्ट नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए थी। वो नहीं है। वो आप जो मैं कहूँ कि जितना जुनून मुझ में है वो उनमें हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन इस वक्त जो है ना तकरीबन 20 से 25% उसको है शौक़। हो सकता मेरे जाने के बाद उसे शौक़ पड़ जाए, लेकिन 100% में ये नहीं कह सकता। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। राज साहब, ज़रूरी थोड़ा ये कि मतलब आप जाएं तो फिर शौक़ पैदा हो, अल्लाह करे आप अपनी लाइफ में उनको देखें कि वो भी शौक़ एक अता है अल्लाह की। जिस तरह से मैंने जिक्र किया और आप भी माशाल्लाह ताज़ेदार हैं, जानते हैं कि अल्लाह पाक ने इसके माथे पर हमेशा के लिए खैर बरकत जो है लिख दी है। सुबहान अल्लाह, इतना मतलब मकाम जो है इस घोड़े का है, गाजी मर्द है ये। अच्छा राज साहब, जिस तरह से हम अब इसको वाइंड अप करने की तरफ आते हैं, दोस्तों में अगर बात की जाए, फ्रेंड्स में, तो किस कदर आपके शौक़ को जो है पसंद किया जाता है? क्या कभी कोई क्रिटिसिज्म का सामना हुआ है आपको कि आप ओवरसीज़ भी हैं, आप इतना एक्सपेंस करते हैं, आप जो है टाइम ज़्यादा स्पेंड घोड़ों के साथ कर लेते हैं, कोई क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा आपको फैमिली से, फ्रेंड्स से? देखिए मेरी फैमिली, अल्लाह जन से अबू जान जो है पहले सख्त खिलाफ थे इसके कि आप लोग जो है ना, ये कुरान में भी इसकी मिसाल आई हुई है कि घोड़ा अल्लाह ताला उसे नसीब करता है जिसमें बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो वो कहते थे कि एक तो ये जो है ना गाजी मर्द है, और इसे जो है ना आप लोग जो है ना रखें, क्योंकि इसकी पूरी खिदमत अगर आप ना कर सकें तो उस पर जो है ना, और इन घोड़ों की वजह से माशाल्लाह जो है ना मुझे अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त बख्शी है। देखिए आप कितना सफ़र करके, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने टाइम निकाल के, और ये पहचान जो है ना तकरीबन पूरे पाकिस्तान पंजाब में अल्लाह ताला बहुत अच्छे दोस्त दिए मुझे, और मैं नाम किसी का लूँ तो ये ज़्यादती होगी, एक का नाम हूँ, और बड़ी इज़्ज़त अल्लाह ताला ने मुझे बख्शी है इस लिहाज, घोड़ों के लिहाज से। ज़बरदस्ती। आप जितने भी आज की यंग जनरेशन है जो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में जा रही है, और बड़ी खुशी होती है हमें ये देखकर कि जहाँ एडिक्शन की तरफ नौजवान राग़िब होते हैं, किसी न किसी तरह बाय हुक और क्रूक, इसी तरह से स्पोर्ट्समैनशिप की तरफ भी जाते हैं, आप उनको घोड़ा डांस के लिए, इस कल्चर को प्रमोट करने के लिए क्या पैगाम देंगे? मैं असली बात यह है कि मैं तो चाहता हूँ कि लोग जो है ना इसे शौक़ बताएँ, और इसे जो है ना एक शो के तौर पे इसे इंक्रीज़ करें और इस पे थोड़ी सी मेहनत करें। और मैं चाहता हूँ कि एक गाजी मर्द है अगर आप रखें तो अल्लाह ताला आपको कोई इसमें नुकसान नहीं देगा, फ़ायदा ही होगा। लेकिन जो है ना हर बंदे का अपना अपना शौक़ है कि मैं ये नहीं कहता हर बंदा जो है ना घोड़ा डांस में आए या नेज़ाबाजी में आए। कुछ तकरीबन जो है ना मेजॉरिटी लोग जो है ना, हमारे बच्चे जो है ना तकरीबन बहुत ज़्यादा शौक़ कर रहे हैं, ख़ासकर अभी कश्मीर में यंग जनरेशन जो है ना घोड़ों की तरफ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दे और हम लोगों का शौक़ भी बढ़ाएं और अपना भी बनाएं। बेशक, आमीन। बहुत अच्छा पैगाम आपने दिया। जी तो नाज़रीन, ये थे लेजेंड जिन्होंने आगाज़ किया घोड़ा डांस का और बड़ा खूबसूरत कल्चर मुतारफ़ करवाया, और मुतारफ़ करवाने के पीछे रीज़न भी बताई उन्होंने कि नेज़ाबाजी के लिए एक सेक्शन की ज़रूरत है और 4 सवार मिलकर 4 डिफरेंट घोड़ों को भगाते हैं। लेकिन यहाँ ज़रा डिफरेंट है कि तकरीबन एक ही सवार जो है वो 20-25 घोड़ों को पकड़ लेता है, और इस तरह से शौक़ भी पूरा हो जाता है, जगह भी कम मिलती है, और जो दुकानदारी बड़ी एफर्ट से लोग लगाते हैं, मेला या
किसी भी तमाशे की सूरत में, तो ऑब्वियसली वो उनको भी फैसिलिटेशन पास मिल जाती हैं। और बड़ा खूबसूरत सा जो है राय राज साहब आपकी बड़ी इम्प्रेसिव लगी है मुझे, नो डाउट इट्स वेरी इम्प्रेसिव। आजकल के कल्चर को अडाप्ट करना, ये हमारे आबाओ अजदाद का कल्चर है, इसे अडाप्ट करें, ये हमारी पहचान है। और कौमें सदियों तक अपनी पहचान जो है अपने बड़ों के नाम से ही पहचानी जाती हैं। और हमारा जिसको हम बकाया जात कहते हैं या जिसको इब्तदा कहा जाता है, हमारे इस्लाम की इब्तदा से लेकर हमारे बड़ों के इंतहा तक और हम तक सबका जो एक स्पेसिफिक रिलेशन है, इट्स रिलेटेड टू हॉर्स लवर। तो आप ऑब्वियसली ये एक अच्छी गेम है, इसकी तरफ राग़िब हूँ। घोड़ों से मोहब्बत को यकीनी बनाएं ताकि आप अपनी फेट को चेंज कर सकें। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।